Hi, dear students. In previous two videos, we are discussing prefix, and now we are discussing point number 17. That is the ill, ill, im, and in and ear. It means not, and also it means without. It means डे स्टूडेंट्स, जो प्रीफिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीफिक्स का मतलब होता है वो छोटे से वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता तो कुछ और है। जब वो किसी वर्ड के सामने लगते हैं तो जो वर्ड वो जिस वर्ड के सामने लगते हैं उसके सेंस को क्या करते हैं, बदल देते हैं। ने पहले भी बताया था और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए हैं, और दो वीडियोस में मैंने यही डिस्कशन अभी किया है 15-17 पॉइंट को लेके, और एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई कंटिन्यू दिस वीडियोस, दैट इज मीन्स नॉट एंड विदाउट। इट मीन्स इलीगल। डियर स्टूडेंट्स, यू नो लीगल का मतलब होता है कानूनी, और उसके आगे जब आई एल आप ऐड कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा इलीगल, मतलब ये कानूनी नहीं है, मतलब ये इलीगल है। हमने फिर मतलब मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक, और जब डियर स्टूडेंट्स आप उसमें इम लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा इमोरल, इसका मतलब होता है अनैतिक, जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं ये नैतिक नहीं है। सो डियर देखो, एक डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल्स और होता है ईयर, आप यू कैन से ईयर, यू कैन सी ईयर इररिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल तो समझते हो, बोलते ना आप किसी भी काम के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है आपके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल नाम की चीज़ ही नहीं है, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो कब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जब उसके आगे आप आई आर लगा दोगे। जब आई आर लगा दोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज, और नेक्स्ट नंबर इज 18। 18 का मतलब होता है इन, आई एन। डियर स्टूडेंट्स, यू नो, या यू नो आफ्टर टर्म्स अब यू कैन नो व्हाट इज द मीन ऑफ इन, आई एन। इन का मतलब होता है इन टू। इन टू का मतलब होता है अंदर, यू नो अंदर। आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ लिखा भी है इन का मतलब, अगर इन कहीं भी किसी भी वर्ड के पहले लगा हुआ है, अगर आप उसको चेंज कर या आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इन का सेंस आप लगाओगे इन और इनटू से, मतलब अंदर से। जैसे इंसर्ट, यू नो प्लीज इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है अंदर करना, ठीक है। इंस्पेक्शन, इन्हों जानते हो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, छानबीन जो होती है किसी भी मैटर के अंदर जाके छान सॉरी सॉरी तो जो इंसर्ट होता है वो किसी भी मैटर के अंदर जाके होता है, इंसर्ट करना होता है, सॉरी इंस्पेक्शन होता है। और डेट इज इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है छानना। तो अब मान लिया फिल्ट्रेशन करते हैं तो पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर से हाथ लगाते हैं, फिर ऊपर करते हैं तो आप फिल्ट्रेट कर लेते हैं, तो उसी को इनफिल्ट्रेट बोला गया है, छानना। दैट इज। और नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटर। इंटर मीन्स पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 का मतलब इंटर का मतलब होता है अंदर, नो अंदर का मतलब, जैसे इंटर, इंटर आई एन टी ई आर अगर कहीं भी आप देखते हैं, किसी भी वर्ड्स के पहले अगर आई एन टी ई आर देखते हैं तो इसका मतलब आप लगाएंगे बिटवीन और एमंग से। बिटवीन और एमंग से, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और एमंग का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, जब मोर देन टू होते हैं। देखिए बिटवीन का वर्ड हमने आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया है डियर स्टूडेंट्स। आप याद करो, जब मैंने क्लास में जब मैं पढ़ाया था तो मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था और डिफरेंस मैंने बताया था, और ये बताया था जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ये इसमें प्रीपोजिशन में मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स, मतलब बहुत सारे प्रीपोजिशन को बताया था। बट नाउ हियर दैट इज टू वर्ड्स, दैट इज बिटवीन एंड एमंग, बोथ आर प्रीपोजिशन, बोथ आर सिमिलर प्रीपोजिशन, बट देयर यूजेज आर डिफरेंट। बिटवीन वी यूज बिटवीन प्रीपोजिशन
only for two persons, comparing for two persons, but when we want to use among, that is more than two people. When we want to use among preposition, then we have to see more than two people. That is the mean of this. So now our point is here prefix. So intersect, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में इंटरसेक्ट पॉइंट होता है. तो इंटरसेक्ट पॉइंट में क्या होता है, जब दो लाइनें किसी पॉइंट से होकर जाती हैं या एक दूसरे को कट करती हैं, तो दैट इज द इंटरसेक्ट. ठीक है. नाउ अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 20 पर. पॉइंट नंबर 20 जो है दैट इज प्रीफिक्स. दैट इज द एग्जांपल ऑफ 20 नंबर इंट्रा एंड इंट्रो. इंट्रा एंड इंट्रो का मतलब होता है बाबू विद इन एंड इनसाइड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रा एंड इंट्रो. इंट्रोडक्शन जानते हैं आप लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन. कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. मतलब इंट्रोड्यूस करने का मतलब या इंट्रोडक्शन देने का मतलब आप अपने बारे में बताते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को बताते हैं. मतलब अपने इंफॉर्मेशन, अंदर की इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कन्वे करते हैं. दैट इज द मीन ऑफ इंट्रो. इंट्रा विद इन इनसाइड. जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कोई दिक्कत नहीं. इंट्रोडक्शन, इंट्रो, इंट्रोवर्सी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो इंट्रावेनस है, इंट्रागैलेक्टिक है, इंट्रोवर्ट है. इंट्रोडक्शन हमने बता ही दिया है. सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 21, दैट इज मैक्रो. डी स्टूडेंट्स, मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, प्रोमिनेंट. मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज एंड प्रोमिनेंट. तो इसमें होता है देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मतलब जो जिसका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था हो, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. दैट इज मीन्स होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जिसकी बड़ी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स हो, यानी मैक्रो स्ट्रक्चर. जिससे आप कार्बन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े में हो तो मैक्रो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं. उसको होता है मैक्रोकोज्म होता है. सो नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो मीन्स. माइक्रो मीन्स होता है माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल. सो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल. दैट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोज्म, माइक्रोब. दैट इज